इन फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना पड़ा दखल। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल को नए यात्रा दिशा निर्देशों को लागू होने के बाद टर्मिनल पर अव्यवस्था को सुधारने को कहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की तस्वीरों को देखने के बाद विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे के संचालक डायल को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जांच और स्क्रीनिंग के नए नियम लागू होने के बाद एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी है। इन तस्वीरों में मास्क पहने हवाई यात्रियों को कोविड टेस्ट और नतीजों के लिए घंटों इंतजार करते हुए देखा गया है। इसमें 6 से 8 घंटे तक का वक्त लग रहा है। अगले महीने से महंगा हो जाएगा एटीएम से पैसे निकालना, कई बैंकों ने बढ़ाया चार्ज। नए साल के आगाज़ के लिए कई बैंकों ने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है। बैंकों ने एटीएम के फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट तय की है, जिससे ज़्यादा लेन देन करने पर ग्राहकों को चार्ज देना पड़ेगा। नया साल शुरू होने में अभी कुछ हफ्ते बाकी है, लेकिन अभी से कई बदलावों की सुगबुगाहट होने लगी है। नए साल की नई सुबह कई नए नियम भी लेकर आएगी। नए साल के आगाज़ के लिए कई बैंकों ने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है, जो 1 जनवरी 2022 से ही लागू हो जाएंगे। 3 बड़े प्राइवेट बैंकों के अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी अपने ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद इस बैंक से सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन ही फ्री किए जा सकेंगे। 4 के बाद सभी ट्रांजैक्शन पर फीस अदा करनी होगी। हो सकता है ट्रांजैक्शन करने वालों को 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन जमा करना पड़े। नागालैंड पुलिस ने सेना की टुकड़ी के खिलाफ दर्ज की स्वतः FIR, 14 ग्रामीणों के मर्डर का लगाया आरोप। नागालैंड पुलिस ने शनिवार शाम नागरिकों पर गोलाबारी के सिलसिले में भारतीय सेना के 21 पैरा विशेष बलों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों के साथ झड़प में सेना के एक जवान की भी मौत हुई है। प्राथमिकी में नागालैंड पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पैरा स्पेशल बलों ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया था, न ही कोई पुलिस गाइड लिया था, इसलिए सेना का कहना है कि यह गलत पहचान थी। प्राथमिकी में पुलिस ने सुरक्षा बलों की मंशा नागरिकों की हत्या और घायल करना बताया है। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद छावनी में तब्दील मथुरा, धारा 144 लगाई दुकानें भी बंद। हिंदू संगठनों के ऐलान के मद्देनज़र मथुरा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए RF की 1 और PSC की 6 कंपनियों को तैनात किया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज 29वीं बरसी है। इसे लेकर देश भर में सतर्कता बढ़ती जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कई संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ऐसे में मथुरा में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुछ हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि वो मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा अर्चना करेंगे। इस ऐलान के चलते पूरे मथुरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही धारा 144 लगा दी गई है और दुकानों को बंद करा दिया गया है। बीजेपी समेत 3 दलों संग अमरिंदर लड़ेंगे पंजाब चुनाव। CM कैंडिडेट और सीट बंटवारे पर कही ये बात। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की बात भी कही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया। पत्रकारों से बात करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब चुनाव लड़ेगी और गठबंधन की घोषणा जल्द ही की जाएगी। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर बात होगी।